हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, ये करंट में आपसे क्या कहना चाहते हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। ठीक है, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स की करंट फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है। मेरे यूवर्स की करंट फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, एस ऑफ कप्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, द सन, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। इनके पार्टनर करंट में इनसे क्या कहना चाहते हैं। इनके पार्टनर करंट में इनसे क्या कहना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स। इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे यूवर्स के लिए कब तक आ सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे यूवर्स के लिए कब तक आ सकता है। मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है ऐसे एनर्जीज में। मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। आपके लिए एंजल गाइडेंस है, हमने एंजल्स के पास रख दिया है, एंड में देखेंगे। ठीक है, बॉटम में 4 ऑफ कप्स के एनर्जीज। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। और बॉटम में 4 ऑफ कप्स के एनर्जीज है, तो करंट में आपके पर्सन को रियलाइजेशन तो है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसके बाद इनके साथ जो भी हो रहा है, जिन भी नेगेटिव एनर्जीज में आपके पर्सन जी रहे हैं, ठीक है, इनको इतना तो पता है कि इनको इतना तो पता है करंट में कि आपको तकलीफ देने की वजह से ही आपके पर्सन की लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन शो ऑफ ऐसा कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां हैं। ठीक है, आपको लेकर बार बार रीथिंक करना पड़ता है, बार बार इनको सोचना पड़ता है कि क्या इनको आपको सच्चाई बता देनी चाहिए कि नहीं। आपके एनर्जीज में भी यही है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके लिए एफर्ट्स तो लगाना बंद कर दिया है, लेकिन बार बार लगता है कि क्या मैं इससे बात करके देख लूं, क्या मैं इसे एक और बार मना कर देख लूं। और आप दोनों एक दूसरे को शो कर रहे हो, मतलब सोशल मीडिया पे भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो आप दोनों, जो कि एक दूसरे के बिना खुश हो, इस तरह से एनर्जीज दे रहे हो। ठीक है, मतलब कंप्लीट यहाँ पे दो मुहे फेसेस है आप दोनों के, दिखाने का एक है और रियलिटी कुछ अलग है। आपने तो डिसाइड कर ही लिया है कि चाहे आपको कितना भी अब इस पर्सन से गलत बिहेवियर मिले या तो नो कांटेक्ट मिले, लेकिन आपके पर्सन अगर आपकी बात नहीं मानेंगे, अगर आपके पर्सन अपने फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे और आपके लिए अपने घर वालों के दिल में, अपने घर में जगह नहीं बनाएंगे, तो आपको भी इस रिश्ते की अब जरूरत नहीं है। भले कितना भी रोना है, कितने भी इमोशंस आपके हर्ट हो रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन से अपने लिए वही एनर्जीज चाहते हो, वही रिस्पेक्ट चाहते हो जो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को देकर रखा है, मतलब कि रोमांटिक थर्ड पार्टी को। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपको बहुत रोना आता है आपके पर्सन को अपनी जिंदगी में थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते हुए देखकर। बहुत खुश है आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला, शो ऑफ करते हैं। आप बहुत इग्नोर करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा। बार बार आपका ध्यान उन्हीं की जिंदगी में जा रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उनका सोशल मीडिया स्टॉक करते रहना आपका ये चल रहा है, और आपको एक अलग से जेलसी फील हो रही है। ठीक है, आपको लगता है कि आपको खुश रहने के लिए इस पर्सन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये पर्सन अगर आपसे शादी नहीं करेगा तो आप भी कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। पता नहीं जो ब्लॉकेजेस आपके रिश्ते में है वो कभी हटेंगे भी कि नहीं। आपको इस तरह से करंट में फील हो रहा है, क्या आपने गलत पर्सन से प्यार कर लिया था? क्योंकि अगर ये पर्सन सही है तो ये इतने टाइम तक आपसे बिना बात किए, आपसे बिना मिले रह कैसे लेता है? और क्यों इनको आपके जैसे नहीं, आपको इस तरह से इरिटेट होता है जब आपको जिस तरह से इम्पेशंस होता है, रोना आता है, डर लगता है इनको खोने का, वो एनर्जी आपको, आपके पर्सन को क्यों नहीं महसूस होती अगर ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं तो क्या आपने गलत पर्सन से प्यार कर लिया था? आप इस तरह से करंट में सोच रहे हो। ठीक है, आपके इमोशंस आज भी आपके पर्सन के लिए कम नहीं है, आपको आज भी इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, उनके साथ मरते दम तक रहना है। लेकिन आपके पर्सन अपने फैमिली बर्डन को, जो कि आपके पर्सन अपने फैमिली बर्डन से निकल ही नहीं पाते हैं। आप जैसे चाह रहे हो वैसी जगह तो आपको इस पर्सन के घर में मिलने से रही,
ये आपको कहीं ना कहीं पता है, ठीक है। इस वजह से करंट में भले आपको इस रिश्ते का बर्डन फील हो रहा है, आपको आपकी मिस्टेक भी रियलाइज हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप इस बर्डन को उठाकर फेंक नहीं पा रहे हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं लिटरली। अब नहीं लगता कि फोर्सफुली जाकर मैं उसको अपना लूँ, इस थर्ड पार्टी को निकलवा दूँ, नहीं लगता। अगर ये आपका प्यार होता तो आपको छोड़ता ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ऐसे हैं करंट में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि मूव ऑन करने की कितनी भी कोशिश करो, आपका माइंड जैसे मैंने बोला बार बार उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे उनकी जिंदगी में जाता रहता है। स्टॉकिंग एनर्जीज आपकी बढ़ जाती है जिससे आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपके एनर्जीज है करंट में आपके पर्सन के लिए। अगर आपके पर्सन के एनर्जीज की बात करूं, बहुत 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 दिल है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पर्सन तो 10 सन आया है। मतलब आपके पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। जब जब भी आपको सोचते हैं, जैसे कि करंट में भी आपको सोच रहे, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, उतनी इस पर्सन की पावर इंक्रीज हो रही है। बहुत ज्यादा डबल पावरफुल एनर्जीज में आपके पर्सन जा रहे हैं, ठीक है। किसी से आपको लेकर बात भी कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। और इनको जैसे कि अभी अभी किसी ने पूछा है, अभी 10-15 मिनट पहले हो सकता है, आधे घंटे पहले हो सकता है, इनको किसी ने आपको लेकर कुछ पूछा था, तो आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। मतलब क्या जरूरत है बार बार वही टॉपिक निकालने की, क्या जरूरत है, मैं तुझे कुछ पूछता हूँ तेरी लाइफ के बारे में, तो तुझे क्यों जरूरत, तुझे क्या पड़ी मेरी जिंदगी के बारे में, इस तरह से बोल दिया। मतलब गुस्सा आया आपके पर्सन को, और सामने वाला बस सोच में रह गया कि भाई मैंने इतना तो कुछ बुरा नहीं बोला जो इतना गुस्सा हो रहा है। मतलब करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपको सोचकर एनर्जाइज फील तो जरूर करते हैं, लेकिन आपको लेकर डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि डिस्कशन जब स्टार्ट हो जाता है तो इनको बस और बस अपनी गलतियां दिखाई देने लगती हैं। अपनी गलती, जो सबसे पहली गलती इस पर्सन ने करी थी आपसे मूव ऑन करने की, थर्ड पार्टी में जाने की, और अपने डिसीजन को इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। मतलब कि इस पर्सन ने सही साबित भी कर लिया था कि जो आप कह रहे हो कैसे रॉन्ग है, और जो ये बता रहे हो वो कैसे आप दोनों के लिए सही है। जो इन्होंने सोचा वो ही सही है, इस तरह से आपके पर्सन ने प्रूव कर दिया था। और उसी थिंकिंग में आपके पर्सन आपसे मूव ऑन होकर चले गए थे। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है जो इनको अब रियलाइज हुआ है, ठीक है। अब करंट में आपके पर्सन का माइंड सिर्फ आप ही के आसपास घूम रहा है, आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है, और चैरियट मतलब कि एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी रोमांटिक भी है या तो इनके घर वाले भी है, आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, भगवान श्री राम के भक्त हो सकते हैं, और इनको ना हमेशा यही है, इनको हमेशा यही लगता है कि ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो आप दोनों के लिए सही रहता है, लेकिन बस आपको समझ में नहीं आता। आप बचपना करते हो और आप इस पर्सन के डिसीजन को मतलब अपोजिट चले जाते हो, ये जो कहते हैं आप उसके अपोजिट ही कुछ करते हो। अब अगर आपको ऐसा कुछ भी बताने के लिए आते हैं, अगर आपसे इस वक्त बात भी करते हैं इस रिश्ते के फ्रेश स्टार्ट के बारे में, आपकी तो जबान इस तरह से शुरू हो जाएगी पास्ट की बातों को लेकर, इनको इनकी मिस्टेक्स को याद दिला दिला के आपके पर्सन जो कि मतलब इरिटेट हो जाएंगे, इनका दिमाग खराब हो जाएगा। आप इस पर्सन का दिमाग इतना खराब करोगे ऐसा सोच रहे हैं। इनको पता है कि इनकी गलतियां है, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको ये बार बार बोल बोल कर याद मत दिलाओ, आप अपनी जबान पर कंट्रोल रखो, आप इस पर्सन का सर मत खाओ, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इस वजह से आपकी ऐसे एनर्जी से बचने के लिए, और आप इनको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर, इनके घर वालों को लेकर जो भी कुछ कहोगे, आपके पर्सन विजुअलाइज कर करंट में अपना थॉट जो कि चेंज कर रहे हैं। मतलब कि अभी करंट में जो कि सोच रहे आपसे बात करने के बारे में, लेकिन आपको विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप क्या कुछ बोल सकते हो, ठीक है। पहले तो ये जब ऐसा कुछ कहेंगे तो क्या आप सुनोगे, यहाँ से इनकी शुरुआत है कि आप सुनोगे भी नहीं कि ये पर्सन कहना क्या चाहते हैं, और आपकी जबान जो कि शुरू हो जाएगी। है कि इनको करंट में लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी आप देख पाओगे, आपके साइड से भी 10 ऑफ वैंड्स है, आपके पर्सन के साइड से भी 10 ऑफ वैंड्स है। मतलब आपके पर्सन को भी प्रॉब्लम है इनकी फैमिली से, लेकिन इनको लगता है कि आपको पेशेंस रखना ही होगा। ये खुद भी पेशेंस रख रहे हैं, और जो कि सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स के ऊपर। सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप जो कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन आपके पर्सन जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी सही है, ऐसा इनको लगता है। एंजाइटी डिप्रेशन इनका भी बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको यकीन है यूनिवर्स के ऊपर कि अगर ये सरेंडर करेंगे तो यूनिवर्स इनको एक चांस तो जरूर देगी आपके साथ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने का, ठीक है। इसी वजह से जो कि क्विक डिसीजन नहीं ले रहे हैं अपने घर वालों को छोड़कर आपके पास आने का।
ठीक है। लेकिन अगर आप इनको फोर्स करोगे, अगर आप इनके सामने ऐसे ही कंडीशंस रखोगे और अगर आप इनको इस तरह से इरिटेट करोगे, थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़कर सिर्फ आप ही को अपनाने के लिए अगर आप इनको फोर्स करते हो और इनके घर वालों को जैसे आपको चाहिए, आपको जो लगता है कि इनके घर वाले जो आपको लेकर सोचे वैसा अगर आप इनके घर वाले नहीं सोचते हैं तो ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आपकी खुशियां छीनने से बेटर है कि ये आपसे मूव ऑन कर जाए। मतलब ये आपको लिटरली कहेंगे कि इस वक्त तो ये पॉसिबल नहीं है जो आप कह रहे हो, और अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन कर सकते हो, ये पर्सन आपको रोकेंगे नहीं। ये करंट में इस तरह से फील कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आप थर्ड पार्टी को मैनेज नहीं करोगे, आप थर्ड पार्टी को देखना ही नहीं चाहते इनकी जिंदगी में। ऐसे रिश्ते में कौन रहना चाहेगा जिनके पार्टनर के लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है? तो आप भी क्यों रहोगे, इनको पता है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए करंट में ना तो थर्ड पार्टी को धोखा देना, करंट में ना तो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, ना तो रोमांटिक थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, और ना ही अपने घर वालों के साथ कुछ जैसे कि माइंड गेम खेलना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे मूव ऑन करने के लिए रेडी है। इवन आपको भी कह रहे हैं कि आप भी मूव ऑन कर लीजिए। या आपके साथ अगर जस्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप इनजस्टिस भी नहीं होने देंगे, या आपको नहीं रोकना चाहते। ठीक है, लेकिन ये आपको करंट पे फोर्सफुली रोकना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी होगी। अगर आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए ज्यादा है तो आप खुद रुक जाओगे, और अगर आपको लग रहा है कि मतलब अगर आप भी प्रैक्टिकल बिहेवियर करने के बारे में सोचोगे तो आप मूव ऑन कर जाओगे, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, आपके अंदर बचपना तो है, लेकिन क्या इनके डिस्टेंस ने, इनके धोखे ने क्या आपको मैच्योर किया है? क्या अभी भी आप उसी तरह से बचपने में डिसीजन लेते हो कि सोच समझ कर डिसीजन लेते हो? आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं? 9 ऑफ कप्स के एनर्जी से, मतलब कि ये आपको कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा प्यार करने वाला, आपसे ज्यादा अनकंडीशनल लव करने वाला और आपसे ज्यादा केयर करने वाला, मरते दम तक इस पर्सन के साथ रहने की इच्छा रखने वाला पर्सन इनको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये इनको पता है, लेकिन इनको ये भी पता है कि भले आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन इनके घर वाले आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आपकी जिंदगी में इतना जहर घोल देंगे कि आप खुद इस पर्सन को छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है कि ये नेगेटिव एनर्जीज आने से बेटर है कि आप अपने लिए जो अच्छा है वो डिसीजन खुद लो। आपके पर्सन करंट में आपको ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इनको पता है कि ये आपसे कितना भी प्यार करे, लेकिन इनके घर वाले आपसे प्यार नहीं करते, घर वाले आपको चैन की सांस तक नहीं लेने देंगे, ये इनको पता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन आपको जानबूझकर अवॉइड करते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपसे दूर रहते हैं, और आपको जो कि मूव ऑन करने के लिए करंट में कह रहे हैं। रियलिटी है कि आपसे प्यार बहुत है, लेकिन सच ये है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट होने के बावजूद आपके पर्सन अपने घर वालों के अपोजिट नहीं जा पाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे, ऐसा इनको इस वक्त लग रहा है। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है? नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। यस, आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन आने में कम से कम 1-2 हफ्तों से ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ लोगों को 1-2 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। और नेक्स्ट एक्शन में होगा ऐसे कि आपके पर्सन या तो कहीं पे टकराएंगे आपसे, या तो आपको कुछ ऐसा कॉल या मैसेज करेंगे जिसमें आपको इनकी बातों में ईगो दिखाई देगा। आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब इनको तो कुछ रियलाइजेशन नहीं है, इनकी बातों में आपको प्यार भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एटीट्यूड दिखाई देगा। आप सोचोगे कि ये तो आपने सोचा ही नहीं था कि इतने दिनों के बाद बात करने के बाद, इतने दिनों के बाद एक्शन लेने के बाद ये पर्सन आपको इस तरह से एटीट्यूड दिखाएगा। मतलब आपको गुस्सा आएगा आपके पर्सन के ऐसी एनर्जी से। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मतलब कुछ टाइम 10-15 मिनट आपको इनका ईगो एटीट्यूड झेलना पड़ेगा, उसके बाद फिर इनके रियल इमोशंस बाहर आ जाएंगे और फिर आपको सच्चाई पता चल जाएगी ये पर्सन आपके लिए कितने तरस रहे, कितने मर रहे। ठीक है, फाइनली आपका रियूनियन है। नेक्स्ट एक्शन में बहुत सारे लोगों का रियूनियन है। आपके पर्सन जैसे कि रियूनियन तो हो जाएगा, लेकिन आप इनके सामने कंडीशन रख दोगे, आपकी तरफ से रूड एनर्जीज दी जाएगी इस पर्सन के। पहले तो एटीट्यूड, ईगो देखकर आपको गुस्सा आएगा, उसके बाद इनका दिल पिघलेगा, उनके आंसू देखकर आपका भी दिल पिघलेगा, लेकिन फिर आप अपनी कंडीशन इनके सामने रख दोगे और आपके पर्सन आपकी कंडीशन को लेकर हैंग हो जाएंगे कि आप जो कह रहे हो अब ये माने कि नहीं माने। यहाँ पे भी आप देख पाओगे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। ये फिर से परेशान हो जाएंगे, यार पता नहीं आप बोल क्या रहे हो। ठीक है, फिर क्या करूं क्या नहीं करूं, और फिर से भगवान भरोसे रिश्ता, ऐसा होगा आपका नेक्स्ट एक्शन में। और आपका तो कुछ नहीं, आपने अपने आप को संभाल लिया अच्छे से, अब आपने डिसाइड कर ही लिया है, या तो आपकी जिद कंप्लीट हो या तो फिर आप भी मूव ऑन करने के लिए अब रेडी हो। 70% रोना धोना आपका कम हो चुका है करंट में, आप नहीं रोते अपने पर्सन के लिए पहले जैसे। ठीक है,
आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आप जो कि फाइनेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, अच्छी खासी कोई जॉब कर रहे हो, अगर पढ़ने वाले पर्सन हो तो अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको बिलीव है कि आप सक्सेसफुल भी होगे। ठीक है, तो ये करंट तो आपका नियर फ्यूचर है, तो ये इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन में होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। यस, करंट एनर्जीज में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको आपके इमोशंस दिखाना बंद करना है, स्टेप बैक लेने के लिए कह रहे हैं, मतलब कि एफर्ट्स लगाना बंद करना है, इमोशंस दिखाना बंद करना है, इस पर्सन को इनकी जरूरत आपको कितनी है ये दिखाना बंद करना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, इनको हीलिंग भेजने, इनको टेलीपैथिकली अट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ये पर्सन इतनी आसानी से तो झुकने वाले हैं नहीं, अगर ये आपके सामने आएंगे तो आपकी तरफ से भी इनकी इंसल्ट होगी, इंसल्ट जो कि बर्दाश्त के बाहर भी होगी, क्योंकि आप कैसी की तरह जबान चलाओगे। तो करंट में आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को मोटिवेट करिए, अपना यकीन दिलाए कि ये पर्सन सिर्फ आपके लिए बने हैं और इनको मेडिटेट करके मैनिफेस्ट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इनको हीलिंग सेंड करे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा सोचे कि आपकी जिद कंप्लीट करने से बेटर है, क्योंकि ये डिवाइन पे सरेंडर करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद इनके अंदर ऐसी एनर्जीज आने लगेंगी कि आपकी कंडीशंस कंप्लीट करने से बेटर है कि आपसे रिलेटेड कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढा जाए। तो ये ऑप्शंस पे ऑप्शंस ढूंढते जाएंगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बहुत ऑप्शंस को बताती है। ये किसी भी ऑप्शन से सेटिस्फाइड तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये करेंगे आपको दिखाने के लिए कि जब ये पर्सन आपके सामने आए थे, आपके सामने कन्फेस कर रहे थे, अपने प्यार को मांग रहे थे, आपके साथ रियूनियन करना चाहते थे, आपने उस टाइम पे अपनी कंडीशंस इनके सामने रख दी थी और आपके पर्सन आपके कंडीशंस मान भी नहीं सकते थे। तो ये आपको दिखाएंगे कि इनकी लाइफ में आपसे भी बेटर कोई ऑप्शन अभी करंट में अवेलेबल है, रोमांटिक थर्ड पार्टी से भी कुछ अलग, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी नहीं, आप भी नहीं और कोई और थर्ड पर्सन, और ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ दिखावा, आपको दिखाने के लिए। ये आपको आपकी जरूरत महसूस होने ही नहीं देंगे कि आपकी इनकी जिंदगी में इनको कितनी जरूरत है। ठीक है, ऐसे होगा। तो करंट में आपको कहा जा रहा है मत करो, इनके सामने कंडीशंस मत रखो, जैसे पहले अनकंडीशनल लव करते थे वैसे ही करो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो फिर होगा ऐसे कि ये पर्सन आपसे भी डरते रहेंगे, अपने घर वालों से भी डरते रहेंगे और आपके लिए एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे और अपना ऑप्शन ढूंढ लेंगे। तो ये मत करने दीजिए इनको, ये करंट में कहा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से सैड रहने से कुछ नहीं होता है, अपना माइंड चलाओ जैसे दूसरे चलाते हैं, जैसे दूसरे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बिहेवियर करते हैं, तो आपको भी प्रैक्टिकली बिहेवियर करना है। ठीक है, ये एंजल गाइडेंस है आपके लिए। तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।